श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा था, क्योंकि वो युद्ध जन कल्याण के लिए था। क्योंकि अगर कौरव जीत जाता और दुर्योधन राजा बन जाता और शकुनी उसे सलाह देता तो प्रजा का क्या होता? क्या दुर्योधन के राजा बनने से प्रजा को वही सुख और शांति मिलता जो कि युधिष्ठिर के राजा बनने से? शायद प्रजा को दुर्योधन के राजा बनने से सुख और शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि दुर्योधन के युद्ध जीतने से अधर्म की विजय हो जाएगी और प्रजा उनके राज्य में कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इससे चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा और प्रजा में संकट उत्पन्न हो जाएगी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को धर्म युद्ध बता रहे थे, क्योंकि इस युद्ध का उद्देश्य था अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें धर्म युद्ध से भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, अब जरा सोचो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने जीवन में रोज तो युद्ध नहीं करते हैं। ये सच है कि हम सब अपने जीवन में रोज युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब अपने जीवन में रोज युद्ध करते हैं, और वो युद्ध होता है हमारे अंदर का युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब हो गया धर्म का अधर्म के ऊपर विजय। धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब हुआ अच्छा काम, वो काम जो कि जन कल्याण के लिए हो। और अधर्म का मतलब हुआ बुरा काम, वो काम जिससे कि लोगों की हानि हो। हम सब जानते हैं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा खराब, कौन सा काम करने से लोगों को लाभ पहुंचेगा और कौन सा काम करने से लोगों की हानि हो जाएगी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा उस काम को चुनते हैं जो कि जन कल्याण के लिए हो? क्या हम उस काम को छोड़ते हैं जिससे कि हमारा फायदा तो हो लेकिन इससे लोगों का नुकसान हो जाए? अगर हम कोई भी काम स्वार्थ की भावना से करते हैं जो कि हमारे फायदे के लिए तो हो लेकिन इससे लोगों का नुकसान हो जाए तो वो अधर्म कहलाएगा। और अगर हम कुछ ऐसा करें जो कि जन कल्याण के लिए हो, सबके फायदे के लिए हो, तो ये धर्म कहलाएगा। भगवान अर्जुन के द्वारा यहाँ पर हम सब से कह रहे हैं कि हमेशा उस काम को करो जो कि जन कल्याण के लिए हो, सबके फायदे के लिए हो, और यही धर्म है। और उस काम को छोड़ो और दूसरों को भी करने से रोको जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए तो हो लेकिन उससे दूसरों का नुकसान हो जाए, क्योंकि वो अधर्म है। जन कल्याण के लिए काम करना और स्वार्थ को छोड़ना ही हमारे जीवन का धर्म युद्ध है, और इससे बड़ा हमारे जीवन के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुल गए हैं, क्योंकि जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं उन्हें ही इस तरह के युद्ध को करने का मौका मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबको यही सिखा रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में धर्मयुक्त कार्य करते हैं ना, तो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। और धर्मयुक्त कार्य क्या है? धर्मयुक्त कार्य एक ही है कि जीवन में अच्छे काम करना और उस काम को करना जो कि जन कल्याण के लिए हो। हमारे जीवन का एक ही धर्म युद्ध है कि हम अपनी अच्छाई से अपने अंदर की बुराई को हमेशा के लिए खत्म करते रहें। भगवान ने हम सब के अंदर इतनी चेतना जरूर दी है कि हम ये समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या खराब। हमें इसके बारे में ना तो किसी से पूछने की जरूरत है और ना ही किसी से जानने की, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमको सब कुछ बता देती है। आप कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कि ये कार्य सही है या फिर गलत। आपको आपकी अंतरात्मा सब कुछ बता देगी। लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और हमारी अंतरात्मा हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलती, ये सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलती है। पर अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते रहें तो हम हमेशा अपनी बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करते रहेंगे, और यही होगा हमारा धर्म युद्ध और हमारी विजय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो तुम्हारा स्वधर्म और तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी और तुम पाप के भागी बनोगे। सब लोग बहुत समय तक तुम्हारी स्वकीर्ति के बारे में
बात करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि अकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। और अकीर्ति क्या है? अकीर्ति है धर्म युद्ध से भाग जाना। और हमारे जीवन का धर्म युद्ध क्या है? हमारे जीवन का एक ही धर्म युद्ध है, बुराई पर अच्छाई की विजय। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हम सबको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं और वो सीख ये है कि अगर हम अपने जीवन में धर्म युद्ध से भाग जाते हैं तो इससे हमारा स्वधर्म और हमारी कीर्ति नष्ट हो जाती है और हम पाप के भागी बनते हैं। भगवान हमसे ये भी कह रहे हैं कि अकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो, इससे भाग जाते हो, तो तुम जिन लोगों की नज़र में सम्मानित हो तो तुम उनकी नज़र से गिर जाओगे और लोग यही कहेंगे कि तुम डर से इस युद्ध से भाग गए हो। तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और इससे ज़्यादा दुख और क्या होगा। दोस्तों, आप जरा सोचो कि आप किस तरह के इंसान को याद रखते हो और किसे अपने दिल में जगह देते हो। एक इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो भी अच्छे लोगों को याद करना ही पसंद करता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं, जन कल्याण की भावना से काम करते हैं, हर लोग ऐसे लोगों को ही अपने दिल में जगह देना पसंद करते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद भी अमर रहते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा के लिए दूसरों के दिलों में जीवित रहते हैं। लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं, स्वार्थ की भावना से काम करते हैं, उसे कोई भी याद रखना नहीं चाहता। ऐसे लोगों की हर जगह निंदा ही होती है और कोई भी उसे ना तो अपने मन में और ना ही अपने दिल में जगह देना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है और इस युद्ध का एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को हम अपने जीवन में उतारना चाहें तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि हमारे जीवन का भी एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म युद्ध है अपने अंदर की बुराई पर अच्छाई की विजय। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवत गीता के इस वचन को अपने जीवन में उतारो और हर समय धर्म युद्ध करते रहो और कभी भी इससे भागो मत। और अपने इस धर्म युद्ध के द्वारा हम अपने अंदर की बुराई को हमेशा खत्म करते रहें, अच्छे काम करते रहें और हमारा हर काम जन कल्याण के लिए होना चाहिए। और इससे ही हमें जीवन में यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है और इससे स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक धर्म युद्ध करते रहो, इससे कभी भी भागो मत। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबको यही सिखा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।